पितृपक्ष अमावस्या यानी कि पितरों का सबसे ज्यादा खास दिन यही जो अमावस्या होती है, इसी को महालय अमावस्या भी कहते हैं। और इसी अमावस्या पर कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें भी की जाती हैं जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन आकर्षित होता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि अमावस्या पर वह कौन कौन सी खास चीजें करनी चाहिए जिससे जीवन को सुधारा जा सके, सुख समृद्धि आकर्षित की जा सके, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की खास कृपाएं प्राप्त की जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अमावस्या पर, खास करके पितृपक्ष की अमावस्या जो होती है, उस पर किए जाने वाले कुछ खास दुर्लभ प्रयोग हम आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या पर सभी पितृ आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो इतने ज्यादा सौभाग्य को ला देता है कि फिर जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और हर दुख ही बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है, इस पर पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे जीवन में हर संकट समाप्त हो सके, सुख समृद्धि और धन आकर्षित हो सके। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पितरों का आशीर्वाद होता है, उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह सब कुछ ही अपने जीवन में अपने आप प्राप्त कर लेता है। यही पितरों का आशीर्वाद होता है कि वे शरीर से तो साथ नहीं होते हैं, लेकिन अदृश्य बनकर पूरी तरह से रक्षा करते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष की जो अमावस्या है, इस पर आप ध्यान रखें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप करना है कि सुबह के समय या सूरज ढलने से पहले कभी भी किसी भी समय जाकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा कर लेनी है। और इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि अपने साथ सफेद कच्चा धागा भी लेकर जाएं, जिसे आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए बांधते हुए चले जाएं। टोटल 108 परिक्रमा आपको करनी है और हर परिक्रमा पर आपको एक मंत्र को बोलना है, जो कि भगवान विष्णु का मंत्र है। यह इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको परिक्रमा करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस प्रकार परिक्रमा करनी होती है, उल्टी सीधी कैसे भी करके आ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहां से आप शुरुआत करेंगे वहां पर कुछ रख दें या वहां पर कुछ निशान बना दें, जिससे आपको ध्यान रहे कि यहीं से शुरुआत है तो यहीं अंत करना है। बीच में बिल्कुल भी कहीं भी आधी अधूरी नहीं छोड़नी है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको शुरू करनी है और टोटल 108 बार परिक्रमा कर लेनी है। बस इतना ही आपको करना है। और पीपल पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल भी आपको चढ़ा देना है। अगर वहां पर आप एक मटकी में जल ले जाकर भरकर रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमावस्या के दिन इस प्रकार जल भर के रखने से पितृ और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सब संकट को दूर करते हैं और पूरी तरह से आशीर्वाद बनाते हैं। अब दोस्तों, अमावस्या का जो खास प्रयोग है, मुख्य प्रयोग है, ये भी आप जरूर कर लें। इसमें आपको एक खास तरह की पोटली तैयार करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस पोटली का जो अंदर का सामान होगा, यह हर अमावस्या पर फिर आपको बदलना होता है। अमावस्या पर जो कोई भी व्यक्ति इस तरह से पोटली को तैयार करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देता है या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर टांग देते हैं, तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, सुख समृद्धि आकर्षित होती है। खास करके धन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए यह पोटली बनाई जाती है और यह केवल अमावस्या पर ही बनती है। तो आप इसे इसी अमावस्या पर बनाकर रख लें और टांग दें और अगली अमावस्या पर इसी विधि के साथ ही उसको दोबारा बदलते रहें, क्योंकि जैसे ही आप इसे टांगेंगे आपको निश्चित ही अपने जीवन में, परिवार में बदलाव देखने को मिल जाएंगे। आपका व्यापार और नौकरी अच्छे चलने लगेंगे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और खास कृपा प्राप्त होती है। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जो घर का मुख्य दरवाजा होता है और उसके ऊपर का जो स्थान होता है, वो पितरों का, कुलदेवों का, कुलदेवियों का स्थान होता है। तो ऐसी जगह पर आप कुछ सामान को रखते हैं पोटली बनाकर, तो इससे जीवन में कुलदेवताओं की, कुलदेवियों की और पितरों की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो आपको लाल रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना है और लाल रंग के कपड़े में आपको केले की जड़ को रखना है। ध्यान रखें कि यह आप कभी भी निकाल कर ला सकते हैं और खास करके यह पोटली बनाने के लिए अमावस्या पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पहले ही व्यवस्था कर लें कि केले के पेड़ की जड़ को बाहर से निकाल कर ले आएं। अगर थोड़ी सी भी जड़ आपको मिल जाती है तो उतना ही काफ़ी है, आपको बहुत सारी पूरा पेड़ उखाड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ी सी जड़ को आप ले आएं, उसके साथ एक हल्दी की गांठ को और 8 कौड़ी आपको लेनी है। उसके साथ आपको कोई भी एक सिक्का ले लेना है। अगर आप उसके साथ चांदी का सिक्का बांध सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है।
और अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप इसके स्थान पर कोई भी सिक्के को बांध सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे लोगों के पास चांदी का सिक्का जरूर होता है, क्योंकि दिवाली पे गिफ्ट में या कैसे भी चांदी के सिक्के मिल ही जाते हैं, तो सभी के पास ये आसानी से मिल भी जाता है। तो उसी सिक्के का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पोटली है यह आपको घर के बाहर बिल्कुल नहीं टांगनी है, आपको केवल यह घर के अंदर ही टांगनी है, जिससे माता लक्ष्मी बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं और घर में ही वास करें। यह इसी तरह से यह प्रयोग काम करता है। यह आपको अपने व्यापार स्थल में भी इसी तरह से पोटली बनाकर अंदर की ओर टांग लेनी है। इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि माता लक्ष्मी वहां पर वास करें और वहां से बिल्कुल भी कभी भी बाहर ना जाएं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को जुटाकर आप इसकी एक लाल कपड़े में पोटली को तैयार कर लें, बना लें, और इस पोटली को अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी के सामने रख कर इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी मम धनम देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। किसी भी रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और माला जाप करने के बाद इस पोटली को आपको माला के पास ही रख देना है। एक घी का दीपक जलाना है माता लक्ष्मी के सामने, और इस तरह से दीपक को जलाना है कि पूरी अमावस्या की रात यह बिल्कुल जलना चाहिए। अब आपको पूरी पोटली को इसी तरह से रख देना है, लेकिन यह बात ध्यान रखें कि घर के मंदिर को आपको ढककर ही इस पोटली को रखना है, और सुबह जब आप उठेंगे तो तब आप इस पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर टांग सकते हैं, या फिर अपने व्यापार स्थल में या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर अंदर की ओर ही आपको टांगना है। इसी पोटली को आप वहां भी टांग सकते हैं जहां पर आप अपने पैसों को रखते हैं, धन को रखते हैं, या महत्वपूर्ण कागज को रखते हैं। तो इस पोटली को तिजोरी में या फिर व्यापार स्थल में, घर में, किसी भी स्थान पर टांगा जा सकता है। केवल अंदर की ओर ही आपको इसे लगाना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, और अमावस्या पर जरूर किसी व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति को अपने घर की जो पुरानी चप्पलें होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, वह दान देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और राहु केतु के दुष्प्रभाव भी समाप्त होते हैं। खास करके अमावस्या पर ही इन ग्रहों को प्रसन्न किया जाता है। तो अमावस्या के दिन आप इन सभी चीज़ों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे लोग अपने घर में जो कपड़े होते हैं, चप्पलें होती हैं, उन्हें ऐसे ही शू रैक में इतनी ज़्यादा इकट्ठी करके रखते हैं कि उनका भंडार बना लेते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि पुराने जो कपड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता है, या पुराने जो जूते होते हैं, चप्पल होती हैं, अगर इनको कोई इस्तेमाल नहीं करता है और फिर भी अपने घर पर सजा कर रखता है शू रैक में या अलमारी के ऊपर, कैसे भी उनकी गठरी बनाकर बहुत सारे लोग रखते हैं कि जो पुराने उनके बचपन के कपड़े होते हैं उन्हें भी अपने बूढ़े होने तक उनकी पोटली बनाकर अलमारी के ऊपर सजाकर ऐसे रख लेते हैं जैसे पता नहीं क्या खजाना उसमें छुपा हो। तो दोस्तों, ऐसी गलतियों को आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो पुराने कपड़े आप रखते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पुराने चप्पल और जूते होते हैं, तो ये घर में जो होते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं को काफ़ी गुना तक बढ़ा देते हैं। इसी से जो जीवन में होता है शनि का दोष, राहु केतु का दोष इतना प्रबल हो जाता है कि मन इतनी घबराने लगता है कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। अगर कोई कार्य करने का कोशिश भी करता है, करने की मेहनत भी करता है, तो सब कुछ करने से पहले ही उसका मन इतना ऊब सा जाता है और वह हारा हुआ सा ही महसूस करता है। तो इन सभी चीज़ों का कारण केवल यही है। अगर आप ध्यान देंगे तो यह सभी बातें आपके जीवन को बिल्कुल सुधार कर रख देंगे। तो अमावस्या के दिन यह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी दिन पर किसी गरीब व्यक्ति को इन सभी चीज़ों को दान कराएं और अपने आप को, अपने घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से भी मुक्त कर लें। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और अमावस्या पर अपने पितरों का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम श्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र को जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा समय पर पाने के लिए, जिससे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।